गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम लोगों का मैथ का, इंग्लिश का एंड साइंस बोर्ड एग्जाम हो गया है। दैट इज़ ग्रेट। अब बारी है हिंदी संस्कृत लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली संस्कृत के लिए बताऊंगी, क्योंकि देखो मेरे पास 10th में संस्कृत था तो, और हिंदी मतलब मैंने 9th से ही पढ़नी छोड़ दी थी, तो मैं हिंदी वालों को ऐसा कुछ हेल्प नहीं कर सकती, बट संस्कृत वालों को आई कैन हेल्प अ लॉट। तो इन दिस वीडियो में तुम्हें लोगों को बताऊंगी कि मैंने अब संस्कृत में 98 कैसे स्कोर किया है एंड तुम कैसे आज एक अच्छा स्कोर संस्कृत में ला सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। नाउ फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुमने संस्कृत ली है और तुम मास्टर साहब को नहीं जानते हो तो भाई तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो। ठीक है, तो संस्कृत के लिए मास्टर साहब को ज़रूर फॉलो करना, उनके सारे मैराथन्स अटेंड करना, सारे वीडियोस देखना, अभी भी जो उनके जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे वो ज़रूर देखना। एंड क्योंकि देखो तुम्हारे पास एक ही दिन बचा हुआ है, राइट, एक दिन भी नहीं है तुम्हारे पास प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 27 को तुम्हारा एआई का पेपर है अगर तुमने एआई लिया तो, और 28 को तुम्हारा संस्कृत का पेपर है ना। देखो, अगर संस्कृत में तुम्हें अच्छा स्कोर करना है ना, तो तुम्हें अपनी ग्रामर ऑन पॉइंट रखनी पड़ेगी। तुम्हें अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच करवा सकती है तो वो है ग्रामर, क्योंकि हमारे पास कुछ आवर्स ही हैं प्रिपेयर करने के लिए। हम एआई का पेपर दे के आएंगे, फिर अगले दिन हमको संस्कृत का पेपर देना है। तो ग्रामर रिवाइज करने के लिए जो जो सर के जो छोटे छोटे 30-30 मिनट के, 20-20 मिनट के, 15-15 मिनट्स के जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं ना, घटिका कवर की है, समाज कवर किए हैं, प्रत्यय, अव्यय, सब कुछ कवर किया है, वो वाले वीडियो ज़रूर देखना। तुम्हारे कुछ 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 आवर्स में पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी। ठीक है ना। अनदर प्लस पॉइंट इन संस्कृत इज़ कि तो हमें चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, राइट। तो हमें चैप्टर्स को इतना ऐसे मतलब क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत अच्छी बात है। तो चैप्टर्स का क्विक रिवीजन 5-5, 6-6 मिनट के जो वीडियोस होते हैं वो देख के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लेना, क्योंकि उससे सीन पैसेज आ जाता है और एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं। ऑल्सो घटनाक्रम अरेंज करने के लिए आता है, तो वो तभी बनेगा जब तुम्हें चैप्टर एकदम डिटेल स्टोरी वाइज पता होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था चैप्टर में, राइट। उसी के बेसिस पे वो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घटनाक्रम वाले। तो उसके लिए घटनाक्रम और जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए सारे चैप्टर्स का एक बेसिक समरी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी बुक से ही सारे चैप्टर्स पढ़ने बैठ जाना, बट एक बेसिक तुम्हें आइडिया पता हो कि इस चैप्टर में ये हुआ था, ये स्टोरी है तो इस स्टोरी में पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा पूरा स्टोरी लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए। सो जो सर के वीडियोस होते हैं ना, सर जो मैराथन करते हैं उसमें वो बहुत सारे पीवाई क्यूज सॉल्व करवाते हैं, राइट। तो उन पीवाई क्यूज को ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि संस्कृत में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। तो पीवाई क्यूज अगर तुमने सॉल्व किए होंगे तो तुम्हें पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं यार। सो मतलब इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत में अच्छे नंबर स्कोर करना इज़ वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। नाउ अनदर थिंग जो तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 दिला सकती है इज़ योर पेपर प्रेजेंटेशन। मैं नहीं जानती कि बाकी सब्जेक्ट्स का कि उसमें तुम्हारे पेपर प्रेजेंटेशन पे टीचर ध्यान दे ना दे, संस्कृत में बहुत होता है ये। सुंदर राइटिंग में लिखना, आंसर शीट को अच्छे से प्रेजेंट करना, ठीक है, प्रॉपरली स्पेस देना, प्रॉपर अंडरलाइन करना, सब कुछ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है संस्कृत में, क्योंकि पेपर बहुत ईजी होता है। ठीक है, पेपर जेन्युइनली बहुत ईजी होता है। टीचर लुक फॉर कि बच्चा एग्जैक्टली अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है अपने आंसर शीट में, राइट। तो इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान देना। मैं तो ये बोलती हूँ कि क्वेश्चन भी लिख दिया करो, क्योंकि बहुत छोटा पेपर आता है। मैं बताती हूँ तुम्हारा पेपर 2 घंटे में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 1 घंटा तुम चिल मारोगे वहाँ बैठ के। मैं खुद, हम लोग 1.5 घंटा चिल मार रहे थे। हम 4 बच्चे थे संस्कृत के, हम चारों का पेपर हो गया, हम चारों के चारों बैठे हुए हैं बस वहाँ पे। अब क्या करें, अब कुछ करने को है नहीं। तो इसलिए आराम से पेपर सॉल्व करना, आराम से लिखना। मोस्टली आंसर्स 1 वर्ड के होते हैं, ऐसा लंबा लंबा सेंटेंस तो लिखने होते नहीं है, बस एक लेटर ही आता है जो थोड़ा बड़ा होता है। अब अगर देखो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में लेटर आ रहा है तो पूरा का पूरा लेटर लिखना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बस लिख के मत आ जाना, पूरा का पूरा लेटर लिखना। जो तुमने वर्ड्स जो फिल किए होंगे उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। और अगर तुम्हें पूरा लेटर लिखना है तब तो फिर ऑब्वियसली लिखोगे। अगर पूरा नहीं भी लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में तो भी पूरा पूरा लिख के आना है। ठीक है, अगर उसमें पूछा है अव्यय का क्वेश्चन है तो हेडिंग डाल देना अव्यय, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना। प्रत्यय का क्वेश्चन है तो प्रत्यय। घटनाक्रम वाला सिर्फ ऑप्शंस लिख के मत आ जाना, पूरे ऑप्शंस को एक्सपैंड कर करके लिखना। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो ज़रूर लिखना। और हर एक क्वेश्चन के बाद 2 से 3 लाइन छोड़ देना, हर एक क्वेश्चन के बाद। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो एक और लाइन बना देना, ताकि वो ऐसे डिवाइड हो जाए। अपनी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स जितना तुम सजा के सुंदर तरीके से लिख सकते हो संस्कृत में ज़रूर लिखना। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना।
स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, और काटा पीटी तो कम से कम करना अपनी आंसर शीट में, ठीक है। ओके गाइस, दीज वर द tips that I wanted to tell you all if you want to score good in your Sanskrit board exam. Now संस्कृत के लिए प्लीज़ फॉलो मास्टर साहब, आई एम सेइंग वंस अगेन। उनकी जब भी जितनी भी वीडियोस जो भी स्ट्रीम वगैरह होगा वो सब देख लेना। अब तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है SST का, तो उसके लिए भी वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव लव एंड ऑल द बेस्ट।